अगर आपका इंटरेस्ट सेल्स में है और आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए जा रहे हो जहां पर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल सकती है, भाई बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि ऑन फील्ड आपको भेजती है कि जाकर के वहां पर सेल्स करके, और बहुत सारी ऐसी भी जो वर्क फ्रॉम होम देती है। जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे भी बायजूस हो गया, कैरियर हो गया, इनसे वर्क फ्रॉम होम के लिए ही बोला गया था कि आप घर पे बैठकर काम कर लेना। बट पर तब आप सिलेक्ट होते हो जब वो समझते हैं कि आपका सेल्स में इंटरेस्ट है या नहीं, और आप ये जॉब क्यों करना चाह रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे होते हैं कि क्या आप सच में सेल्स करना चाहोगे, क्योंकि जब आप सेल्स की बात करोगे ना, जो भी प्रोफेशनल्स हैं सेल्स में उनसे आप पूछोगे तो वो बोलेंगे यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गालियाँ खानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने आपको मिलेगी। पर जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि पैसा बहुत बनता है। बिल्कुल, इंसेंटिव्स मिलते हैं, सैलरी अच्छी होती है, बहुत जगह में सैलरी कम होती है, इंसेंटिव्स 3 से 4 गुना बनते हैं, और उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। अगर आप एक कार कंपनी में जाएंगे तो आपको शायद सैलरी मिले 15,000 या 16,000 रुपये, लेकिन आप इंसेंटिव्स 50 से 60,000 रुपये पर मंथ निकाल सकते हैं। 5 साल, 6 साल, 10 साल काम करने के बाद आप टीम लीड बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, जहाँ पर गाड़ी सेल या पर प्रोडक्ट सेल आपको भले ही आपके टीम के किसी मेंबर ने किया, लेकिन आपको भी उसके बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो मेरा काम यह है कि आज मैं आपको बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जब आप इंटरव्यू में हो तो उनका आंसर कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पर्टिकुलर इस रोल के लिए, सेल्स के लिए, अगर आप हिचकिचा रहे हो तो आप फिट नहीं हो, सीधी सी बात आ जाती है। क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाओगे, कस्टमर के पास जाओगे और आप हिचकिचाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, इसका मतलब है कि आप बेच भी नहीं पाओगे। यहाँ पर आपको खुद को बताना होता है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो जाकर जरूर करना। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। मैंने जब बायजूस का इंटरव्यू दिया था, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, उसके बाद भी मैं सिलेक्ट हुआ था। सो आपको बता दूं कि 3 स्टेजेस होते हैं, आप बात कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होती है। और आंसर जो है कॉन्फिडेंट होने चाहिए, लगना चाहिए सामने वाले को कि हाँ आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डू यू थिंक यू सूट दिस रोल। सो आंसर आपको ये करना है। देखो, पहली बात, हो सकता है कि आप सेल्स का जॉब इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ और करने को नहीं मिला है, फिर आपका पैशन किसी और तरफ है, बट आपको सेल्स अभी करनी पड़ रही है मजबूरी में। लेकिन आपको सामने वाले को ये यकीन दिलाना है कि आप परफेक्ट हो इस रोल के लिए। सो मेरे पास एक बनावटी आंसर है, बट आप इसके अराउंड अपना आंसर बना सकते हैं। तो आंसर कुछ इस तरीके से है कि although I am a fresher, I believe I am a great fit for this sales executive role because of my strong communication skills and eagerness to learn. I have developed a solid understanding of sales through my coursework, where I learned the importance of building relationships and meeting customer needs. अगर कुछ कोर्स किया है इससे रिलेटेड तो ज़रूर ये चीज़ ऐड कर देना, अगर नहीं किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये बताओ, बट आपने जनरली कभी भी सेल्स की है, कहीं पर भी कोई चीज़ बेची है, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, वो बता सकते हो। आगे, I am highly motivated by my goals and I am excited to apply my skills in a fast-paced environment. My passion for sales and my ability to quickly adapt make me confident I can grow and succeed in this role. सो एज अ फ्रेशर ये काफ़ी ज़्यादा जेनरिक और बढ़िया सा आंसर आपके लिए हो जाता है। सामने वाले को भी खुशी होगी कि आप इतना कुछ जान रहे हैं सेल्स के बारे में, और आपको पता है कि भाई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी और बहुत सारे लोगों से मीटिंग भी करनी। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ये मत कह देना कि इंटरेस्ट नहीं है, बस टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं मानने वाला है। लेकिन आपको फिर भी बता दूं, अगर आपने पहले क्वेश्चन में कुछ गलती कर भी दी और आपने बोल दी भी थी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे, पर आप कॉन्फिडेंट हैं और आगे के क्वेश्चंस में आप संभाल सकते हैं, तो आपको ये जॉब ना मिले ऐसा नहीं होगा। और गलतियों से आपको डर नहीं जाना है, सहम नहीं जाना है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत सही क्वेश्चन होगा आपके लिए भी, कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन सेल्स। भाई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सच भी बोल सकते हो कि पैसा बहुत है और आपको इसलिए इंटरेस्ट है, बट आपके इंटरेस्ट शो करने होंगे सेल्स के टुवर्ड्स भी। तो कुछ आंसर इस तरीके से हो सकता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन सेल्स बिकॉज आई एंजॉय बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स। अब आप सभी को पता है कि साफ साफ झूठ होता है, कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करना सबको पसंद नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है, पर फिर भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, लोगों की बात समझते हैं और सॉल्व करते हैं। रिलेशनशिप्स बिल्ड करना ये सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अच्छी चीज़ होती है, तो वो भी एक चीज़ आप जरूर ऐड कर लेना कि सेल्स इज डायनामिक, गोल ओरिएंटेड एंड गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यूअसली लर्न व्हाइल डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस ग्रोथ। आप यहाँ पर बता देते हो कि भाई आपकी ग्रोथ भी जो है इसी से जुड़ी हुई है और बिजनेस ग्रोथ में भी आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। द चैलेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड एंड क्लोजिंग डील्स एक्साइट्स मी एंड आई एम मोटिवेटेड बाय अचीविंग टारगेट्स। सेल्स में अगर सच में जाओगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि टारगेट से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन जिस दिन वो टारगेट मीट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ऐड ज़रूर कर देना कि आपको, क्योंकि सेल्स में जो भी आपके सीनियर्स होंगे वो आपको बोलेंगे कि भाई अपना टारगेट कंप्लीट करो डेडलाइन से पहले, और अगर आप ये चीज़ें यहाँ इंक्लूड करते हो तो उनको ये एक भरोसा मिलता है कि हाँ आपको काम की जिम्मेदारी पता है और आप उस हिसाब से काम भी करोगे, जितना आपको दिया जाएगा उतना टाइम रहते आप कंप्लीट करने वाले हो। आई सी सेल्स एज अ करियर वेर आई कैन डेवलप माई स्किल्स, पुश माई लिमिट्स एंड मेक अ टेंजिबल इम्पैक्ट। अब ये पुश माई लिमिट्स वाला सीन यहीं पर आ जाता है कि आपको पता है, ये आप
क्लियरली अपने आंसर में बता रहे हो कि आपको पता है सेल्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का आंसर आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगा। ज़रूरी नहीं कि आंसर रट के जाना, बट अपना आंसर इसका राउंड बनाना। अब जब सेल्स करोगे तो बहुत सारे फीडबैक भी मिलेंगे और कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल्स में एग्जीक्यूटिव बनाने से पहले कि हाउ डू यू हैंडल क्लाइंट फीडबैक, और आपको आंसर देना है कि आई हैंडल क्लाइंट फीडबैक बाय लिसनिंग केयरफुली एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड। जनरली जब हम कस्टमर केयर से बात कर रहे होते हैं, किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि वो ध्यान से सुनते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, और वही एक कला होती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी होगी और अपने आंसर में इंक्लूड करना होगा कि मैं सुनूंगा वो क्या बोल रहे हैं, क्या परेशानी है, और उसके बाद सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड रखूंगा और फिर सॉल्यूशन ढूंढूंगा। आई व्यू फीडबैक एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। अब थोड़ा सा खुश करने की जरूरत होती है, मस्का लगाना होता है। फिर आई मेक श्योर टू एड्रेस कंसर्न्स प्रॉम्प्टली एंड वर्क कोलैबोरेटिवली विद क्लाइंट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस दैट मीट देयर नीड्स। अब देखो यहाँ तक आपने बता दी कि मैं ये चीज़ें करूंगा और सॉल्व करूंगा, लेकिन और क्या करूंगा? तो एडिशनली आई फॉलो अप टू एंश्योर सेटिस्फैक्शन एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो आप फॉलो अप करोगे कि जो सोल्यूशन दिया गया था या प्रोडक्ट था वो सही से काम कर रहा है या नहीं, उससे सॉल्व चीज़ हुई या नहीं। I believe handling feedback professionally strengthens trust and ultimately leads to better outcomes, जो कि सही है। और आप यहाँ पर ये भी बता रहे हो कि भाई रिलेशनशिप भी अच्छी खासी बिल्ड होगी, तो जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा उसको ये पता चलेगा कि हाँ यार इसको सेल्स के बारे में जानकारी है और ये अच्छे से कर पाएगा मेरा काम। ये क्वेश्चन तब आएगा जब सच में प्रॉब्लम होती है, जैसे हाउ डू यू डील विथ लो सेल्स। सभी सेल्स पर्सन के साथ ये होता है कि साल में एक दो समय ऐसे होते हैं जब सेल्स नहीं हो पाती, टारगेट्स मीट नहीं हो पाते और टेंशन होती है कि भाई इस बार के इंसेंटिव कम आएंगे तो सैलरी भी कम होने वाली है, कैसे करोगे और सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करोगे। उनका आपके सैलरी से लेना देना नहीं, उनको सिर्फ ये लेना देना है कि आप सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, तो आपका आंसर उसके लिए ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे कि when faced with low sales, I focus on understanding the root cause by analyzing what's working and what's not. I remain proactive by seeking feedback, adjusting my approach, and staying persistent. I also review my targets and strategies to identify areas for improvement. Staying positive and motivated is key for me, as I see low sales as an opportunity to learn, refine my skills and push harder to achieve better results. So low sales होगी, पता है डिमोटिवेटेड आप हो जाओगे, लेकिन आप कैसे मोटिवेटेड रहोगे वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि है हाउ वुड यू नेगोशिएट विद अ क्लाइंट आस्किंग यू टू रिड्यूस प्रोडक्ट प्राइसेस। ये सभी सेल्स पर्सन, सभी सेल्समैन जो है फेस करते हैं और महीने में कई बार करते हैं, जब कस्टमर बोल रहा होता है कि भाई इसका प्राइस और कम कर दे और वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। मतलब ये उन्हें पता होता है कि मेरे हाथ में तो नहीं है, अब गाड़ी बेच रहा हूँ उसका एमआरपी उतना है तो उससे कम मैं कैसे कर सकता हूँ, पर कस्टमर भी तो नहीं मान रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा झंझट होती है जिसको आप कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हो कि व्हेन अ क्लाइंट आस्क्स टू रिड्यूस प्रोडक्ट प्राइसेस आई वुड फर्स्ट एक्नॉलेज देयर रिक्वेस्ट एंड अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स। तो भाई वो प्राइस रिड्यूस करने क्यों बोल रहा है पहले वो तो जान लेंगे। जब भी आप सामने वाले को बोलने का मौका दोगे, सामने वाले को खुशी होगी। I would then highlight the value and benefits of the product, demonstrating how it meets their needs or solve their problems. तो आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हांस करके बताओगे, इन्हांस करके मतलब सच बताओगे, और थोड़ा सा कोशिश करोगे कि जो पैसे लिए जा रहे हैं उसको उसकी पूरी वैल्यू आपको दी जा रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपके पैसों का पूरा वैल्यू आपको हमारे प्रोडक्ट से ही मिलेगा। इफ प्राइस रिडक्शन इज स्टिल अ कंसर्न आई वुड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। पहले तो मतलब मनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप अल्टरनेटिव ढूंढोगे, जैसे कि सच एज ऑफरिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस, कुछ और पेमेंट ऑप्शन जैसे फाइनेंस वगैरह हो सकता है। तो बंडलिंग प्रोडक्ट्स, आप एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा वहाँ पर ऐड करोगे जिसके प्राइसेस रिड्यूस करके आप दोगे, गाड़ी के साथ हेलमेट और हेलमेट के साथ एक जैकेट जिसका प्राइस रिड्यूस करके आप देना चाहोगे। और प्रोवाइडिंग एडेड सर्विसेज, जनरली क्या होता है कि जब आप एक्सेसरीज एक्स्ट्रा बेचते हो, गाड़ियों का उदाहरण ले रहे हैं कि जब आप एक्सेसरीज ऐड करते हो, 5 लाख की गाड़ी बेच रहे थे, बंदा बोल रहा था कि मुझे 4,80,000 में चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये इंक्लूड कर दो कि भाई जो 80,000 की एक्सेसरीज है तभी आपको 30,000 में मिल जाएगी, अगर आप 5,30,000 देने के लिए राजी है, तो बंदा कैलकुलेशन इधर करेगा कि 5,80,000 देने से अच्छा है कि 5 लाख और 80,000 उसको जोड़ूंगा, फिर ऐसे कैलकुलेट करके वो आएगा कि 5,30,000 देना बेटर है। तो कुछ इस तरीके से आप बंडल प्राइस कर सकते हो, या फिर एडेड सर्विसेज दोगे कि यार आपको जो है 2 साल का या 3 साल का एक्स्ट्रा बीमा हम दे देते हैं गाड़ी का। माई गोल इज टू एंश्योर अ विन विन आउटकम दैट प्रिजर्व बोथ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस तरीके के आंसर आपको हेल्प करेंगे, बस शर्त यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस लिए पूछा जा रहा है और आपको किस तरीके का आंसर देना है। आपको सेल्स को दिमाग में रख करके सारे आंसर देने होते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।